नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप सब। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी ने दोबारा से अपना एक नया लाइफ टाइम हाई बना दिया है और आप सभी को नए लाइफ टाइम हाई की बहुत बहुत बधाई। आज निफ्टी का जो लाइफ टाइम हाई बना है वो है आपका 25,956 और हमारा कल का जो टारगेट था वो लगभग 940 के आसपास का था, जो कि आज निफ्टी ने अपना लाइफ टाइम हाई टच कर दिया और उसको क्रॉस कर दिया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कल के दिन यानी कि ट्यूसडे के दिन हमें निफ्टी में क्या भाव देखने को मिल सकते हैं। उसके लिए हम लोग चलते हैं हमारे आवरली चार्ट्स पर। आवरली चार्ट्स पर जाने के साथ साथ हम लोगों को ये देखना होगा कि इंट्राडे बेसिस पे भी हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर यदि आप देखो तो आवरली चार्ट्स के बेसिस पे निफ्टी ने अपना मैंने जैसे कहा कि यहाँ पर आपको कंसोलिडेशन देखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा, राइट। तो मैं जैसे कह रहा हूँ यहाँ पर मंडे से लेकर वेडनेसडे तक आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को आराम से मिल सकता है। हालांकि निफ्टी में आज गैप अप ओपनिंग तो हुआ है, लेकिन यहां पर उसने थोड़ा कंसोलिडेशन करते हुए अप साइड का क्लोजिंग दिया है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग हमारे 15 मिनट के चार्ट पर। 15 मिनट के चार्ट पर हम लोगों को क्या डेटा देखने को मिल रहा है वो देखते हैं। तो निफ्टी जो है वो अपना 7 मूविंग एवरेज, ये जो ब्लू वाली लाइन है, उसको बार बार रेस्पेक्ट करके ऊपर की ओर जा रहा था और यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था। लेकिन निफ्टी में एक अच्छा चांस बहुत ज़्यादा ये है कि वो आपका 25,800 या 25,785 यहाँ तक आराम से आ सकता है। इसका रीज़न सिंपल सा ये है कि आप यदि आज देखो तो निफ्टी की जो रेंज थी वो आपकी लगभग 100 पॉइंट थी, ठीक है। 100 पॉइंट मतलब नीचे में उसका आज का लो था 25,849 और उसका आज का हाई है 25,856, ठीक है। तो लगभग 100-110 पॉइंट की रेंज थी। लेकिन आज इंडिया विक्स जो है यानी कि जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है वो आपका बहुत बढ़कर आया है। वो आपका लगभग 8% के आसपास उसमें बढ़ोतरी आई है। तो उसके हिसाब से निफ्टी को थोड़ा अपना नेगेटिव मूव या फिर डाउन साइड मूव दिखाना चाहिए। लेकिन उसका जो बेस फॉर्मेशन फिलहाल के लिए बन चुका है वो आपका है 25,900 का, ठीक है। तो 25,900 का क्योंकि उसका बेस फॉर्मेशन बन गया है, तो अब जैसे ही निफ्टी 25,900 को ब्रेक करेगा उसका जो नेक्स्ट नीचे का टारगेट होगा या फिर नीचे का जो लेवल होगा वो आपका आएगा 25,780 का, ठीक है। और उसके बाद यदि और नीचे जाता है तो इन दैट केस हमें 25,680 का लेवल भी देखने को आराम से निफ्टी में मिल सकता है कल के लिए। लेकिन जैसा कि मैं कह रहा हूं कि यहां पर कंसोलिडेशन भी दे सकता है, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन यहां पर हमारा इंडिया विक्स बढ़ रहा है तो वो भी देखने वाली बात है। तो यहां पर बाजार में कई सारे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो मैंने क्या कहा, 25,900 के नीचे यदि ब्रेक हुआ तो आपको क्या देखने को मिलेगा, 25,780। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फाइनल एकेडमिक टारगेट है वो है आपका 25,680। और ऊपर की साइड में यदि हम लोग देखें तो ऊपर की साइड में हमारे पास 25,960, इस बार ये यदि क्रॉस करेगा तो उसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो आपका 26,000 का जो साइकोलॉजिकल मार्क है वो हो सकता है। और उसके बाद यदि वो और ऊपर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट उसका 26,040, 26,040 ये लेवल आ सकता है। अब इसमें बाजार किस तरफ से प्रॉफिट बुकिंग दिखाना स्टार्ट करेगा वो भी एक देखने वाली बात है, क्योंकि हो सकता है कि वो 26,000 से घूम जाए, हो सकता है वो 25,960 से घूम जाए, तो वो एक देखने वाली बात है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कल का लेवल्स। अब हम लोग चलते हैं हमारे बैंक निफ्टी के लेवल्स पर। हमारे पास बैंक निफ्टी में क्या डेटा देखने को मिल रहे हैं वो देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में जो डेटा हम लोगों को देखने को मिल रहा है, पहले यदि हम लोग डेली चार्ट्स पर देखें तो बैंक निफ्टी में भी बहुत अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। मैंने कहा था कि हो सकता है कि इस बार बैंक निफ्टी जो है वो आपका निफ्टी को आउट परफॉर्म करे, और यहाँ पर बैंक निफ्टी में जो मूवमेंट आई है वो निफ्टी से कहीं हद तक ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम लोग 15 मिनट के चार्ट पर चले तो 15 मिनट के चार्ट पर हम लोगों को क्या दिखाई देने को मिल रहा है वो देखते हैं। तो यदि आप देखो तो बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन देखने को तो मिला, लेकिन उसने देखा जाए तो थोड़ा स्टार्टिंग के मूवमेंट्स में और बीच बीच में उसमें एक मूवमेंट आया, लेकिन बाकी जो सेशन यदि आप देखो तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग वाला सेशन था, ठीक है। और यहाँ पर अब यदि बैंक निफ्टी मान लो हमारे पास क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं वो देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में यदि हम लोग
नीचे के साइड में देखें तो डाउन साइड में बैंक निफ्टी जैसे ही अब 54,000 का लेवल ब्रेक करेगा नीचे की तरफ में, तो हमारे पास जो सबसे पहला सपोर्ट बनेगा वो आपका आएगा 53,750 का। और उसके बाद यदि ये लेवल भी ब्रेक होता है तो उसका जो नेक्स्ट सपोर्ट आएगा वो आपका आएगा 53,350 का। ठीक है, ये आपका हो गया बैंक निफ्टी का थोड़ा ब्रॉडर रेंज। इसका ब्रॉडर रेंज इतना ब्रॉड इसीलिए है क्योंकि बैंक निफ्टी में इसके अपसाइड मूवमेंट्स हद से ज़्यादा, यहाँ पर आपका कुछ खास बेस फॉर्मेशन नहीं हुआ है। यदि कंसोलिडेशन होता तब हम लोग यहाँ पर मार्क्स निकाल सकते थे, लेकिन बैंक निफ्टी में कुछ खास बेस फॉर्मेशन या फिर कंसोलिडेशन हम लोगों को नहीं दिखा है, इसलिए यहाँ पर आपको एक ब्रॉडर रेंज देखने को मिल सकता है। तो अब यदि हम लोग अप साइड की बात करें, अप साइड में हमारे पास जैसे ही बैंक निफ्टी 54,200 जो कि इसका अभी लाइफ टाइम हाई है, ये अब ऊपर के साइड में ब्रेक करेगा तो उसका जो नेक्स्ट लेवल आएगा वो आपका 54,400 के आसपास आ सकता है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 54,400 के पास रुके या फिर नेक्स्ट वो 54,500 के पास रुके, वो देखने वाली बात है, क्योंकि 54,500 एक साइकोलॉजिकल मार्क है और कई सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो 100 पॉइंट पहले से ही बैंक निफ्टी में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 54,500 और 54,400 ये जो लेवल है, ये आपका रेंज एक शॉर्ट सेलिंग या फिर एक प्रॉफिट बुकिंग का सेशन हमें यहाँ पर देखने को बैंक निफ्टी में आराम से मिल सकता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये पूरा वीडियो और एनालिसिस समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशंस आते रहें। और आप यदि हमसे लाइव मार्केट में जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और नीचे दिए गए फॉर्म के लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं, जिससे आपको अपने मोबाइल पर डेली बेसिस पे अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे कल के वीडियो में।